नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था पूर्वी भारत के भागों पर, वो अभी भी प्रभावशाली बना हुआ है और इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल, एडज्वाइनिंग झारखंड और आसपास के भागों पर है। इससे लगातार जो बंगाल की खाड़ी है, इससे मॉइस्चर यानी करंट एनर्जी लगातार इसे मिल रही है और इसके प्रभाव से बीते 48 घंटों में सिक्किम और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई जगहों पर बहुत बुरे तौर पर नुकसान पहुंचा है। और खबरों के मुताबिक लगभग 25 जवान, सेना के 25 जवान सिक्किम में जो गैंगटोक और आसपास का रीजन है, इसके आसपास तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक सैन्य ठिकाना जो है वो चपेट में आया है, जिसके चलते 25 सैनिक लापता हैं और इसके अलावा और कई अन्य सिविल्स भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, लापता हैं। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान पहुंचा है। इस बीच ये सिस्टम अभी अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों को लगातार प्रभावित करता रहेगा। मानसून के कुछ और राज्यों से भी वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। मानसून की वापसी की लाइन यानी विड्रॉल लाइन अभी जो गुजर रही है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और उसके बाद उत्तराखंड में उत्तराखंड के दक्षिणी ये जो पूर्वी रीजन है यहाँ से होकर गुजर रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों से होते हुए ये पोरबंदर तक पहुंच गई है। और अनुमान या परिस्थितियां इस तरह की हैं कि अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के भी कुछ और भागों से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस बीच ये जो सिस्टम है, इसका जो प्रभाव है वो जारी है लगातार और भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रियता के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन के कुछ जगहों पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर भारत के भागों में अभी फिलहाल एक डब्ल्यूडी था, वो आगे गुजर गया है, लेकिन पीछे से एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ अप्रोच कर रहा है। उत्तर भारत के भागों से काफी दूर से होकर निकलेगा, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। खासतौर पर 6 या 7 अक्टूबर से लेकर 9-10 अक्टूबर के बीच में पर्वतीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव हमें दिखाई दे सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल इसमें बात करते हैं कि 5 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून के वापस लौटने की संभावनाओं या लौटने की परिस्थितियों के बीच में जब उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं, तो इन हवाओं के कारण उत्तर भारत, मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर हो गया है। लेकिन जो पूर्वी भारत का रीजन है, यहाँ पर लगातार बारिश का प्रभाव या प्रकोप बना हुआ है और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और आसपास के भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो रही है। अनुमान और आशंका अगले 24 घंटों के दौरान यह है कि अरुणाचल प्रदेश में और असम तथा मेघालय में कई जगहों पर बेतहाशा बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा आंकड़े बारिश के हो सकते हैं और यहाँ पर फ्लैश फ्लड जिस तरह की स्थितियां सिक्किम में डेवलप हुई है, लगभग उसी तरह की परिस्थितियां यहाँ पर असम और मेघालय के भागों में बन सकती हैं। इसके चलते यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और जो सीमावर्ती रीजन है, चाहे वो असम का हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का, इन सभी भागों में जो सेना के जवान तैनात हैं बॉर्डर की सीमाओं के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, उनको मैं अपील करूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आप उस जगह से बिल्कुल अवेयर हैं, तो सुरक्षित जगहों पर रहें और ऐसी जगहों पर जहां दुर्घटनाएं हो सकती हैं उन जगहों से गुजरने से बचें ताकि किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो। और सुरक्षित यहाँ पर सभी लोगों को, सिविलियंस को भी रहने की ज़रूरत होगी। और ये बाकी जगहें जो हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और पूर्वी भारत के भागों में गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी रीजन, साथ ही साथ झारखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी बिहार में धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, दक्षिणी और पश्चिमी बिहार में, लेकिन इसके बावजूद भागलपुर से लेकर पटना, गया, दरभंगा और सुपौल से लेकर ऊपर पश्चिमी चंपारण तक और इधर बक्सर, कैमूर, गया तक, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के भी कई जिलों में बारिश होने की आशंका बनी हुई है, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफी कम हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही है और जो अभी यहाँ पर बारिश हुई है उससे ज़्यादातर जिलों में, जिस तरह के आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इस बारिश से बहुत फ़ायदा पहुँचा है, क्योंकि देर से यहाँ पर रोपाई हुई थी धान की और इस फसल की जो फसलें, यहाँ पर धान की फसलें जो इस समय जिस अवस्था में है उससे कह सकते हैं कि इस बारिश से फ़ायदा पहुँचा है। और अब जो मौसम साफ हो जाएगा, इसके बावजूद प्रयागराज के कुछ भागों तक
और भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और साथ ही साथ मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के एक दो जगहों पर हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना बन सकती है और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हो सकता है कि जौनपुर तक भी बादल पहुंचे, लेकिन बहुत मामूली बारिश होगी और वो भी संभावना है कि जौनपुर के पूर्वी भागों में, पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल बारिश होने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। प्रतापगढ़ से लेकर आगे अयोध्या, गोरखपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत लखनऊ, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई और इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। 6 से 10 अक्टूबर के बीच में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है मौसम में, जब WD अप्रोच करेगा और करीब पहुंचेगा यहाँ पर। लेकिन उस दौरान बारिश होगी या बर्फबारी और कुछ भी नहीं होगा, इसके बारे में भी थोड़ा कहना जल्दबाजी है, क्योंकि आमतौर पर बर्फबारी का दौर 15-20 अक्टूबर के बाद शुरुआत होती है। बर्फबारी का पहला स्पेल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग या काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी इलाके हैं इन भागों में शुरू होती है। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, इसलिए जल्दबाजी होगा, लेकिन अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन में, ऑब्जर्व करता रहूंगा लगातार। और अगर आपको बर्फबारी, सीजन की पहली बर्फबारी देखना है तो उसको पहले से मैं बताऊंगा आपको। अगर आप जाना चाहते हैं पर्यटक के तौर पर हिल स्टेशन की तरफ तो आप रुक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इधर इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर समेत जो पश्चिमी हिस्सा है, जोधपुर, जालौर, पाली, राजसमंद तक, सिरोही तक तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस अभी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भी तमाम जिलों में बारिश बंद होने के बाद या नमी कम होने के बाद मानसून के वापस लौटने की परिस्थितियों के बीच में और ड्राई वेस्टर्ली या नॉर्दर्ली विंड चलने की वजह से आसमान पूरी तरह साफ है, धूप तेज हो रही है और टेम्परेचर लगातार दिन का अभी बढ़ रहा है। कई जगहों पर सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अपने नॉर्मल लेवल पर आ चुका है। वजह यह है कि आसमान रात में साफ होता है और धूप का प्रभाव जितना तेजी से बढ़ता है धरती पर, रात जब होनी शुरू होती है, सूरज जब ढल जाता है, तब उसके बाद तेजी से टेम्परेचर के जो ड्रॉप होने का सिलसिला है वो भी शुरू होता है। ऐसे में मौसम यहाँ पर ठंडा हो जा रहा है रात और शाम से लेकर के रात और सुबह के बीच में। इस बीच मध्य भारत के भागों की अगर हम बात करें तो गुजरात में, सौराष्ट्र से लेकर गुजरात के पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन शुष्क मौसम वाला होगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी जगहों पर उमरिया, जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़ से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, बैतूल और खरगोन, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों के उत्तरी भागों में अभी बारिश के लिए अलर्ट बना हुआ है और यहाँ लगातार नमी का प्रवाह है और बहुत दूर नहीं है यहाँ पर बना हुआ लो प्रेशर, जो कि गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों पर है। तो थोड़ा सा असर यहाँ पर रहेगा उत्तरी भागों में। बाकी दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के बीच में भी ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। मुंबई से कोंकण, गोवा में सिंधुदुर्ग तक जो बारिश हो रही थी अब धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है और फिलहाल कोल्हापुर, सतारा और रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गोवा में बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ उत्तरी भागों में, साथ ही साथ तटीय और आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के ऊपरी हिस्से, साथ ही साथ तमिलनाडु के बाकी आंतरिक इलाके ड्राई रहेंगे और यहाँ पर केरल में, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। जिस तरह से मौसम बदल रहा है वो मौसम का अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लगातार आपके साथ शेयर करता हूं और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानता हूं जो मेरा वीडियो देखने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो ज़्यादातर सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपने नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपका मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और साथ ही साथ जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।